हेलो दोस्तों, आज देखेंगे मुगल काल की साहित्य की रचना। जितने भी बाबर से लेकर औरंगजेब तक की रचना हुई उसके बारे में आज आपको बताते हैं। समझिए कि मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा फारसी, लेकिन वहाँ पर हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो और भी कई भाषा था। उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया, बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादातर फारसी था। और बाबर जब भारत में आया तो वो तो तुर्क से आया था, यानी कि मध्य एशिया से आया था, तो उसका ज़्यादातर मध्य एशिया की भाषा सीख कर आया था, तो तुर्की भाषा में, यानी कि जितने भी रचना अपना किया, जो भी तीन चार रचना है वो भी आई है, वो अपना खुद तुर्की भाषा में रचना किया। देखिए इसमें क्या है कि बाबर और जहांगीर, एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर और जहांगीर जो ऐसा ही सम्राट था जो कि अपना आत्मकथा खुद ही लिखा। ये भी यह है, इसको एग्जाम में देखा गया है, बाबर और जहांगीर आत्मकथा, दो ही ऐसा शासक था। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए आप समझते हैं तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, इसके बारे में समझिए। हाँ, तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, और बाबर ने इसका रचना किया था, यह भी जरूर आप याद कर लेंगे। तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, बाबर की रचना था तुर्की भाषा में, क्योंकि वह तुर्क से आया था। बाबर के जितने भी रचना है, 4-5 जो भी हो, भी आई है, वो तुर्क भाषा में ही उसका रचना है, बाकी सब फारसी भाषा में है। इतना समझेंगे आप लोग। तो उसका तुर्की भाषा में था तुजुके बाबरी, बाबर की रचना, और फारसी अनुवाद अकबर के समय जो किया गया था अब्दुल रहीम ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। अब्दुल रहीम खान खाना जो था फारसी, अकबर के दरबार में रहता था, उसी ने इसका फारसी अनुवाद किया। और ये बाबर का स्वयं का आत्मकथा है ये। ठीक है, उसके बाद दीवान के बारे में समझिए। ये दीवान है, और यह तुर्की भाषा में, ये तो बाबर का ही सब तुर्की ही भाषा में है, और बाबर के द्वारा यह काव्य संग्रह था ये। हाँ, ये है तुजुके बाबरी और दीवान, ये बाबर के द्वारा है। रिसाल ए उसज, इसे खत बाबरी भी कहा जाता है, जो कि यह बाबर की रचना है। मुबैयान एक पद शैली था, जो कि मुस्लिम कानून की पुस्तक थी ये, और तुर्की भाषा में है। ये तो बाबर का ही है तुर्की भाषा में। ठीक है, और ये 4 पुस्तक आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। तुजुके बाबरी, दीवान काव्य संग्रह हुआ, रिसाल ए उसज, मुबैयान, ये 4 महत्वपूर्ण है। ये 4 से ही पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर। आइए अगला समझते हैं। ठीक है, अब आइए हुमायूं नामा के बारे में समझते हैं। हुमायूं के बारे में बताया गया है, यह हाँ, हुमायूं नामा फारसी भाषा में है, जो कि गुलबदन द्वारा लिखा गया था। हुमायूं के बहन थी ये, और अकबर के समय में लिखा गया था। इतना समझ लिया आप लोग। अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा, जो कि आप लोग ये याद करके रखेंगे। अकबरनामा ये हो गया, हुमायूं नामा, अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, और इसके थर्ड जो खंड था आईने अकबरी था। ठीक है, अकबरनामा जो कि इसका थर्ड जो इसका 2-3 पार्ट निकला हुआ था, जिसका तीसरा पार्ट ये आईने अकबरी बोला जाता है इसे। अकबरनामा, हुमायूं नामा, अकबरनामा जो कि गुलबदन द्वारा लिखा गया था अकबर के समय में, ये याद कर लेंगे। और हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन के द्वारा अकबर के समय, ये याद करके रखेंगे। उसके बाद अकबरनामा, जो कि अबुल फजल द्वारा, थर्ड खंड है आईने अकबरी इसका, ये आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। उसके बाद मुंतक उल तवारीख, यह फारसी भाषा में है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, इसे शॉर्टकट में बदायूनी ही बोला जाता है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ये रचना किया गया था। उसका तुजुके जहांगीरी, ये तुजुके जहांगीरी है, जो कि जहांगीर की आत्मकथा, जो मैंने शुरू में बोला ही था कि बाबर और जहांगीर खुद अपना आत्मकथा खुद ही लिखा था। तो ये था तुजुके जहांगीरी, जो कि जहांगीर का आत्मकथा, यह फारसी भाषा में है। इसका जितने उसके बाबर के बाद जितने ही भाषा अनुवाद हुआ, चाहे जो भी अनुवाद किया गया, वो फारसी ही भाषा में किया गया था। तो यह तुजुके जहांगीर की आत्मकथा था। इसका बचा हुआ भाग मौतविद
खां और मोहम्मद हादी के द्वारा। मोतबिद खां मोहम्मद हादी के द्वारा। ये जरूर आप लोग याद करके रखेंगे। उसके बाद आइए अगला देखते हैं। पादशाहनामा। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, जो कि शाहजहाँ के समय की कहानी है। ठीक है, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। ये शाहजहाँ के समय की कहानी है। ठीक है, शाहजहाँनामा जिसका इनायत खान ने लिखा था, इसका जो कि फारसी, सारे के सारे फारसी भाषा में ही है। तो शाहजहाँनामा, ठीक है, यह इनायत खां के द्वारा। रुकाते आलमगीरी, जो कि औरंगजेब के द्वारा यह पत्रों का संकलन किया गया था, जिसको रुकाते आलमगीरी कहा जाता है। ठीक है, फतवा-ए आलमगीरी। फतवा-ए आलमगीरी जो कि औरंगजेब के संघर्ष की कहानी, इसमें घटना का वर्णन किया गया है, जो कि दक्षिण भारत में इसका 25 वर्ष तो ऐसे ही समय बीत गया, बाकी ज़िंदगी संघर्ष से रहा, तो उसी के बारे में लिखा है। फतवा-ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद। शेख निजामुद्दीन अहमद, फतवा-ए आलमगीरी। ये जरूर आपको लोग याद करके रखेंगे। ये पूछा गया है रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे पीसीएस और भी एग्जाम में। फतवा-ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद, औरंगजेब की संघर्ष की कहानी। इसमें घटना का वर्णन, जो कि सारा का सारा घटना इसमें बताया गया है। मजम-उल बहरीन। मजम-उल बहरीन, इसका दारा सिको इसका अनुवाद किया था, इसका लिखा हुआ था, मजम-उल बहरीन। ठीक है, उसके बाद फुतुहात-ए आलमगीरी। फुतुहात इधर है, रुकाते वो अलग है, रुकाते रुक रुक रुक, यानी औरंगजेब रुक, तो उसका वो हो जाएगा। और इसमें फुतुहात-ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा यह लिखा गया था। तो ये आप लोग जरूर कंप्लीट करके रखेंगे। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहाँ के समय की कहानी। शाहजहाँनामा इनायत खां, फारसी भाषा में, ये तो सारे के सारे फारसी भाषा में है। रुकाते आलमगीरी औरंगजेब, यानी कि पत्रों का संग्रह किया गया था। फतवा-ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद, औरंगजेब की सारे की यानी कि यानी कि रुकाते आलमगीरी औरंगजेब का पत्रों का संकलन किया गया था। और फतवा-ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद, औरंगजेब के संघर्ष की कहानी। मजम-उल बहरीन दारा सिकोह के द्वारा। बाद में इसके अगले वीडियो में देखेंगे, दारा सिकोह ने बहुत सारे ग्रंथ का अनुवाद किया था, क्योंकि वो पढ़ने का शौक़ था। ये दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। उसके बाद फुतुहात-ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा। ठीक है, हुमायूंनामा फारसी भाषा, गुलबदन उसकी बहन थी, और उसके अकबर के समय में यह रचना किया गया था। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। थर्ड खंड आईने अकबरी। ठीक है, मुंतक उल तवारीख फारसी भाषा में, ये भी सब फारसी ही भाषा था। अब्दुल कादिर बदायूनी। तुजुके जहांगीरी, इसका जहांगीर की आत्मकथा था, यह फारसी भाषा में था। बचा हुआ भाग मोतविद खां और मोहम्मद हाडी के द्वारा। ठीक है, और बाबर के द्वारा, ये चार जरूर याद करके रखेंगे। तुजुके बाबरी, बाबरनामा जिसको बोला जाता है, इसका अकबर के समय में फारसी अनुवाद कराया गया था। ये अब्दुल रहीम खान के द्वारा, यह तुर्की भाषा में है। बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था। दीवान, यह काव्य संग्रह था, बाबर के द्वारा लिखा गया था। रिसाल-ए-उसज खत-ए बाबरी है, यह बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था। मुबय्यान मुस्लिम कानून की पुस्तक था, जो कि मुबय्यान पद शैली या गद्य शैली, ये पूछा जाता है कि पद शैली या गद्य शैली, तो यह पद शैली बोलेंगे आप लोग। तुर्की भाषा में है, और ये बाबर के द्वारा ये है। इसका राजकीय भाषा फारसी था। हिंदू उर्दू संस्कृत के कम महत्व था, लेकिन जहाँ फारसी का था। और बाबर और जहांगीर आत्मकथा खुद ही लिखा था। बस इतना ही आज के वीडियो में। कल देखेंगे दूसरा वीडियो में। इसके जो ट्रांसलेट जो भी यही पुस्तक होगा, जो कि ट्रांसलेट कराया गया था अकबर के समय में, नवरत्न जो था उसके समय में। तो ठीक है, धन्यवाद।